हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चट्टनकुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। आप लोग जानते हैं। आज आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आज हम आप लोग को क्या बताएंगे। यह यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का मतलब क्या हो जाता है? इकाई। और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। यह जो एक्सरसाइज है यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स का है, यह प्रारंभ करेंगे। ध्यान से देखिए, यह यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में जाने। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जिसे मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। जिसे मापा ही नहीं जा सकेगा उसको भौतिक राशि कैसे कहेंगे? तो निश्चित रूप से आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, लेंथ यानी कि क्या होता है यहाँ पर, लंबाई है ना। मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक। टाइम का मतलब समय, टेम्परेचर का मतलब तापमान। ये सबको मापा जा सकता है, मापा जाता है, क्योंकि देखिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकेंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है ना। तो ये सब भौतिक राशियां हैं, ठीक है। जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। कितना सिंपल है। अब आ गया यूनिट यानी इकाई। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक लिया जाता है उसे इकाई कहते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया है, लेंथ। लेंथ का हिंदी में क्या होता है? लंबाई। लंबाई को मीटर, इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। मास, मास का हिंदी होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का यूनिट क्या हो गया? केजी यानी किलोग्राम। और समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो भौतिक राशि है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका कुछ न कुछ कोई ना कोई मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है। जैसे ना लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, है ना। इस तरह से जो है सो टेम्परेचर को केल्विन में, है ना। उसका इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। इस तरह से जो है सो कोई ना कोई उसका एक मानक होता है ना, यानी उसका एक स्टैंडर्ड होता है। चलिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल यूनिट टोटल होता है 7, है ना। ये स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पे यह डिपेंड नहीं है। देखते हैं ना, लिखा है ना, दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये जैसे डिपेंड नहीं है। एंड डू नॉट डिपेंड एन अदर यूनिट, अदर यूनिट पर डिपेंडे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो आपको पता है इसको लंबाई, द्रव्यमान, समय। और ये होता है विद्युत धारा। ये क्या हो जाता है? विद्युत धारा, ठीक। टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाता है? तापमान, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग जानते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा, ठीक। और लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है? जल्दी बताएंगे, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो यह जो है लुमिनियस इंटेंसिटी है। और देखिए कैंडेला को सीडी से, मोल को MOL मोल से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, सेकेंड को S से, किलोग्राम से। ये जो देखते हैं ना फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 है। 2 और यूनिट होता है कम्प्लीमेंट्री यूनिट। एक का नाम है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक। प्लेन एंगल, इसका जो यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट क्या बोलते हैं? रेडियन हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, तो इसका हो गया रेडियन, और इसका हो जाएगा स्टेरेडियन, 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 ठीक है। स्टेरेडियन इसका हो जाएगा। तो 2 और है, टोटल मिलाकर 7, 2 हो गया 9। और इसी पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है निश्चित रूप से। अब जो कोई यूनिट हम आएगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। और इससे जो मिलकर जो बना होता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न इकाइयाँ दिया गया है ना। ये क्या होता है? यूनिट फॉर्म बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल, देखते हैं ना, कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट के कंबाइन से जो बनता है उसे को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। यहाँ पर 2-3 दिया है और हम भी अपने तरफ से बताएंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को स्पीड, देखते हैं ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बटा में टाइम। स्पीड को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं? चाल। चाल बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। दूरी का यूनिट होता है मीटर, समय का हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए मीटर और सेकेंड फंडामेंटल में था, उसी से मिल करके बना हुआ है। देखिए जैसे बैक में आप बैक आते हैं, देखिए यह देखिए मीटर है और सेकेंड है, ये फंडामेंटल यूनिट है कि नहीं है? इसी दोनों से मिल करके न बना है।
इसी दोनों से मिलकर के क्या बना है, देखते हैं ना, चाल का यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर नीचे में क्या आ गया जल्दी बताएंगे, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है मीटर, इसका हो जाएगा सेकेंड। वेलोसिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, वेग बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, तो विस्थापन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और समय को क्या बोल देते हैं, टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। विस्थापन के बारे में पता ही है ना, दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हो जाता है दूरी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो देखिए यहाँ पर मीटर जो सेकेंड है, तो यह जो फंडामेंटल यूनिट है उसी से मिलकर के बना है। यहाँ पर देखिए फोर्स का है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बताते हैं, देखिए एक बार पता होगा, फोर्स बराबर होता है आपको एम ए। ठीक है, एम का मतलब यहाँ पर होता है द्रव्यमान, यहाँ पर क्या हो जाता है द्रव्यमान। ए का मतलब होता है त्वरण, ए का मतलब क्या होता है त्वरण। इसको द्रव्यमान को हम लोग बोल देते हैं क्या, जल्दी बताएंगे, मास। त्वरण को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला बात आ गया। यहाँ पर देखिए किसे वर्क आ गया, है ना, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल इंटू में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का यूनिट अभी हम लोग क्या लिखे थे, केजी, ध्यान से लिखते जाओ, यहाँ पर है केजी मीटर बट्टा में सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है मीटर, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर बट्टा में सेकेंड स्क्वायर। मेरे कहने का सारांश क्या है, ध्यान से देखेंगे, यह केजी जो था फंडामेंटल यूनिट में था, मीटर भी था, सेकेंड में था, तो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर के बना है ये। तो जितना भी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो फंडामेंटल यूनिट से जो मिल करके बना है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आगे क्या कर रहा है। एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये देखिए यह सबसे मानक प्रणाली है जिसे पूरे विश्व में उपयोग किया जाता है, पूरे विश्व में किया जाता है। तो यह जो है सो ये एसआई सिस्टम का मतलब समझ में आ गया ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि पूरे विश्व जो जिस सिस्टम की जिस व्यवस्था को जो है सो उपयोग करता है वो एसआई सिस्टम आ जाता है। ऐसा नहीं है जो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मेरा भारत है ना, तो भारत में मास को बोलेंगे केजी, और इंग्लैंड में चले जाएंगे तो इसको हम लोग कुछ और कहेंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा लेकर के। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे लेकर के। जो ऐसा सिस्टम ऐसा होता है जो पूरे विश्व उसको फॉलो करता है और उसको उपयोग करता है लेकर के, सेम होता है, एक जैसा जो है सो उसको। जैसे यहाँ पर केजी बोलेंगे तो इंग्लैंड में भी जाएंगे, जापान में भी, कहीं पे भी, तो मास का यूनिट केजी ही होगा, यह नहीं बदलेगा लेकर के। ये होता है ऐसा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सो ये हो जाएगा। अब देखिए एरर के बारे में आ गया, ध्यान से देखेंगे। अब अगला कंसेप्ट बढ़ाते हैं एरर। एरर का मतलब क्या हो जाता है पता है, त्रुटि। एरर का मतलब क्या हो जाता है, त्रुटि। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दे करके सिखाते हैं, अच्छे तरीके से सिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एल बराबर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और किसी एक स्टूडेंट को बोलेंगे इसको मेजरमेंट करो, तो वह विद्यार्थी जो मेजरमेंट किया है वह लाया है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जो यहाँ पर जो दिया गया है इसका लंबाई दिया 5 सेंटीमीटर, अगर मेजरमेंट करने के लिए आपको बोले हम है तो 5.2 सेंटीमीटर लाए हैं। है इसका एक्चुअल जो है इसका है, रियल जो है सो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए तो 5.2 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब एरर कितना का आ गया, जल्दी बताएं। तो इसका एरर आ गया 0.2 सेंटीमीटर का आ गया। मतलब एक्चुअल लेंथ है, जो रियल लंबाई है 5 है, आ गया 5.2 है। तो एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, एरर के बारे में समझें, एरर के बारे में समझें, एरर के बारे में समझाते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। देखिए एरर के बारे में समझाते हैं। यह जो एरर है, ध्यान से देखेंगे, यह एरर जो होता है ये होता है मेजर वैल्यू, ध्यान से देखेंगे, मेजर वैल्यू माइनस में ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर का मतलब जो मापे हैं, मापा गया जो मान है। ट्रू का मतलब जो सच वैल्यू है, सही वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। तो जैसे कि यहाँ पर एरर निकालना है, जैसे यहाँ पर देखिए मेजर वैल्यू कितना है 5.2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5.2 सेंटीमीटर माइनस में 5 सेंटीमीटर घटा दीजिए, तो 5.2 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर है। तो ये एरर आ गया।
तो हमेशा जो एरर निकालेंगे हम लोग है, तो जो मेजर वैल्यू है, जो मापन वैल्यू है, मापन मान है जो है सो, है ना, तो उसमें से जो क्या करना है, जो ट्रू वैल्यू को घटा दीजिएगा तो एरर आ जाएगा। एरर का मतलब होता है त्रुटि। अब ये बात जब समझ में आ गया है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह त्रुटि हमेशा एक ही दिशा या पैटर्न में होती है। उसका कारण क्या है, देखिए, इसका गलत यंत्र, मतलब जो मापने का जो यंत्र है वो गलत है, जिसके कारण क्या होता है, बार बार अगर किसी चीज को मापेंगे तो गलत ही आएगा लेकर के। हमारा जो स्केल है या कोई यंत्र मापेंगे वो सही नहीं है, वो खराब है लेकर के। अब खराब वाले यंत्र से अगर किसी भी चीज को अगर मापेंगे तो गलत ही आएगा लेकर के। गलत विधि है, उसका टेक्निक जो है सो गलत लिया गया है, जो है सो रॉन्ग मेथड रहेगा तो फिर भी गलत होगा लेकर के, है ना। ऑब्जर्वर जो है सो हैबिट है, उसकी आदत भी गलत हो गया, मान किसी चीज को मापने की जो आदत है, हैबिट है, वो गलत है। तो ये जो होता है सिस्टमेटिक एरर, इसी को कहा गया, है ना। दीज एरर ऑक्योर्स इन ए कंसिस्टेंट पैटर्न या सेम डायरेक्शन। तो यह त्रुटि हमेशा एक ही दिशा या पैटर्न में होती रहती है। उसका कारण यहाँ पर 3 दे दिया गया, बता दिया गया, आप लोग समझ गए होंगे लेकर के। चलिए अब जो है सो आगे बताते हैं आपको, अगला एरर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या है, रैंडम एरर। यह जो है ना, अचानक से ये त्रुटि, ये किसके कारण होता है पता है? ध्यान से देखेंगे, जैसे बता रहे हैं, जो किसी भी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, माप रहे हैं ना, अचानक से भूकंप आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो ऐसे समय में जो है सो अचानक से कोई टेम्परेचर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसके कारण अगर किसी भी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो सही नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर जो है सो। देखते हैं यह त्रुटि कभी ज्यादा कभी कम होती है, कोई निश्चित पैटर्न ही इसका नहीं है ना। तो उसका कारण भी बता दिए जो है सो, क्या है, स्मॉल जो है सो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो जाता है, जैसे टेम्परेचर और उसका रिएक्शन जो है सो, टाइम जो है सो, यहाँ पर भी दिया गया डिफरेंट रीडिंग्स ऑन रिपीटेड मेजरमेंट जो है सो लेकर के है। तो आपको इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, जो रैंडम एरर जो होता है, अगर किसी भी चीज को मेजरमेंट करेंगे, अचानक से आंधी तूफान भूकंप ये वगैरह सब जो आ जाता है, तो उसके उस समय अगर कोई भी कार्य करेंगे हमें, है ना, ये भी आपको हम टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर किसी चीज को मेजरमेंट करेंगे, यही जो है सो मेरा स्मार्ट बोर्ड जो है सो ये वाइब्रेट करने लगेगा, है ना, ये भूकंप आदि तूफान के कारण जो है सो, तो उसमें पढ़ा भी नहीं पाएंगे, और सही से जो पढ़ा पा रहा है वो भी गलती फलती हो जाएगा, मेजरमेंट भी सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे रैंडम एरर क्या होता है। देखिए आगे यहाँ पर क्या है जो है सो, ग्रॉस एरर, है ना, स्थूल त्रुटि। ये क्या होता है, यह त्रुटि जो है सो मानव की सबसे बड़ी गलती से होती है लेकर के। व्यक्ति खूब गलती करता है, उसके कारण होता है लेकर के, जैसे कि गलत पढ़ना, कुछ भी लिखा सही है, हम गलती पढ़ रहे हैं लेकर के, लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर, हम उसको पढ़ रहे हैं, गन्ना की गलती काउंटेबली हमको सही से नहीं आ रहा है, तो जिसके कारण जो यानी कि मनुष्य खुद करता है, यह त्रुटि मानव की बड़ी गलती से होती है, जो खुद का गलती है। सब कुछ स्केल भी सही है और मेजरमेंट भी सही हुआ है, लेकिन हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो भाई गलती होबे करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है सो, ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होता है, यह त्रुटि मापने वाले यंत्र की खराबी के कारण होती है। निश्चित रूप से जो मापने वाला जो यंत्र है वो अगर खराब है तो निश्चित रूप से वो एरर होगा ही होगा। जो है सो मेरा स्केल है वो टूटा फूटा है, ठीक है, कि इसको मान के चलिए, इसको हम लोग जो है सो मेजरमेंट करेंगे, लेकिन मापने वाला जो मेरा स्केल है वही टूटा फूटा है, वो सही नहीं है, तो भाई उसके कारण जो मापेंगे किसी भी चीज़ को तो सही कैसे आएगा, गड़बड़ होगा ही। ये हो गया पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि है, ठीक है। अब चलो हम इसी को माप रहे हैं, ठीक है, अब मेरा आंखें कमजोर है, नहीं मापने वक्त मेरा हाथ जो है सो कंपन कर रहा है लेकर के, तो भाई उस समय क्या हो जाएगा, सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं पर्सनल एरर बोलते हैं ना। यह त्रुटि जो है सर पर्यवेक्षक व्यक्ति की गलती से होती है लेकर के, इसके बारे में आप लोग जो है सो समझ में होंगे। तो ये सब आपको बता दी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आगे क्या ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब समझिए आप लेकर के। यहाँ पर क्या ध्यान से देखेंगे, एवरेज वैल्यू और यहाँ पर जो है सो मीन वैल्यू है। इन किसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से है सो। आज यहीं तक रहने दीजिए, और कल जो है सो आपको बताएंगे एरर के बारे में, अच्छे से डिफाइन करेंगे लेकर के, और है क्या क्या रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, इस सारे चीज़ों के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे।